अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन व हज़रात, मैं हूँ अलीशा राब और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की खास तरीन खबरों के साथ। स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे के साथ ही दर्जन भर और नामों की पार्टी छोड़ने की खबरें तेजी से उभरी, जिसमें कई सदर भी शामिल थे। इसकी खबर लगते ही जल्दबाजी में भाजपा हिस्सा फैला हुआ और डैमेज कंट्रोल की कवायद तेज हो गई। भाजपा की आदत के फैलने होने का नतीजा भी कुछ वक्त के बाद ही दिखाई देने लगा। कुछ ही देर में सदर धर्म सिंह सैनी, नंद गोपाल नंदी, सदर धर्मेंद्र शाक्य के साथ कईयों ने भाजपा में ही रहने को लेकर अपनी हालात जाहिर कर दी है। इन लोगों के नाम भी भाजपा छोड़ने वाली लिस्ट में शामिल होने की खबरें थी। स्वामी प्रसाद मौर्य के सदर ओहदे को छोड़ने के एपिसोड के फौरन बाद वजीर दाखिला अमित शाह, यूपी धर्मेंद्र प्रधान और अल वजीर आला केशव मौर्य तकमंद हो गए। इनके जरिए कई लोगों ने फोन पर बात किए जाने की खबर भी हासिल हुई है। हालांकि स्वामी प्रसाद के साथ तीनों सदरों को जाने से वो नहीं रुक सके। डिंडोरी जिले के देहात मजगांव में स्कूल की रियासती जमीन में किए गए गैर कानूनी हमले को इंसाफ के हुक्म का पालन करते हुए मौके पर पहुंचकर समनापुर तहसीलदार ने रियासती जमीन पर बने घरों और दुकानों को खाली कराया है। तहसीलदार ने बताया कि कुछ एक मकानों को बारिश के चलते खाली नहीं करवाया गया था, उन्हें कुछ वक्त की मोहलत और दे दी गई थी ताकि वो अपना सामान उठा सके। वहीं तहसीलदार के जरिए बताया गया कि इंसाफ ने 45 दिन में गैर कानूनी कब्जा करने वालों को तजवाजात करने का हुक्म दिया था, लेकिन 45 दिन पूरे हो जाने के बाद भी तजवाजात करने वालों ने अपना कब्जा नहीं हटाया है। मनातू इलाके दफ्तर पर भाजपा मंडल सदस्य सत्येंद्र यादव के क़ियादत में भाजपाइयों ने धरना दिया। पंजाब में वजीर आजम के साथ हुए इंतकाम मंसूबे के खिलाफ जोरदार जिरगा किया गया। सिमडेगा के देहाती नौजवान संजू सदर की मॉब लिंचिंग में जिंदा जलाकर मारने का हादसा बहुत ज्यादा गंभीर है, जिस पर गुज़िश्ता वजीर आला बाबूलाल मरनाडी और रघुवर दास जी ने हादसे की सीबीआई जांच की मांग की है। हुकूमत के वजीर आला तस्कीन में जल्दबाजी दिखाते हैं, लेकिन सिमडेगा के हादसे पर चुप्पी साध लेते हैं। मुंडा पांडे थाना इलाके में बाइक सवार बदमाशों ने घर जा रहे दो सगे भाइयों को लूटने के इरादे से फायरिंग कर दी। नसीब रहा कि दोनों भाइयों को हुई फायरिंग से बाल बाल बच गए हैं। नाजिम का बेटा शौकत अली के रहने वाले ककरघटा थाना मुंडा पांडे की दलतपुर वाजिद मार्केट में किराना स्टोर है। नाजिम ने बताया कि मैं और मेरा छोटा भाई मोहम्मद अजीम पीर की शाम के वक्त किराना स्टोर को बंद करने के बाद दलतपुर से अपने घर ककरघटा जा रहे थे। हम साहुन गला से निकलकर कब्रिस्तान के मोड़ पर देहात के बराबर में पहुंचे ही थे कि दो भाइयों पर सवार 5 बदमाशों ने आकर पल्सर ब्लैक कलर की और अपाचे बाइक सफेद कलर में लगा दी और जो हमारे पास कैश था, 5 बदमाशों ने तमंचे दिखाकर मांगने लगे। इतने में मेरा छोटा भाई मोहम्मद अजीम केस लेकर मौके से भाग गया, जिसमें एक बदमाश ने अजीम के ऊपर फायर किया। गनीमत रही कि अजीम बाल बाल बच गए। फायरिंग की आवाज सुनकर गांव वाले मौके पर पहुंच गए। इतने में ही 5 बदमाश गैर कानूनी तमंचों से फायरिंग करते हुए फरार हो गए, जिसकी मालूमात मजलूम नाजिम के डायल 112 को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने इधर उधर सर्चिंग की, मगर किसी भी बदमाश का सुराग नहीं लग सका। पुलिस ने नाजिम से बाइक सवार गैर कानूनी बदमाशों के खिलाफ तहरीक ले ली है और पुलिस ने बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। ओमिक्रॉन वायरस के इन्फेक्शन से पालिका इलाके के लोगों को इन्फेक्शन की मालूमात और बचाव के लिए चौकस के लिए शहर पालिका नदबई की सदर हरमती सिंह सवार के क़ियादत में जन चौकस रैली को तकरीबात किया गया। मंगल को तकरीबात इस रैली को पालिका सदर के जरिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। रैली शहर पालिका से शुरू होकर कस्बे के अजीम बाजारों से होते हुए अपने आखिर जगह पर पहुंची। रैली के दरमियान इन्फेक्शन के बचाव के लिए मास्क लगाकर रखने में, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करने, लगातार साबुन से हाथ धोने, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करने और खांसी जुकाम होने पर फौरन डॉक्टर की सलाह लेने के लिए आवाम को चौकस किया गया। बिजनौर तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को मार दी टक्कर। बाइक पर सवार भाई बहन की मौके पर ही मौत हो गई। एक खातून गंभीर जख्मी जिला अस्पताल में भर्ती करवा दी गई हैं। ड्राइवर कार छोड़कर मौके पर ही हुए फरार। मालूमात मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस। थाना नगीना देहात के बुंदकी रोड का है पूरा मामला। चोरों के हौसले बुलंद, एक ही रात में की 3 जगह चोरी, 2 रियासती स्कूल, एक अल हेल्थ सेंटर के ताले भी तोड़ डाले। स्कूलों में गैस सिलेंडर, पंखे, बच्चों को खेलने का भी सामान चुरा लिया है। वहीं अल हेल्थ सेंटर पर दवाइयां, बेडशीट, पर्दे भी गायब कर दिए हैं। वहीं हेडमास्टर ने थाना कयामगंज पुलिस को तहरीर दी।
राजस्थान में कोरोना के केस बढ़ने के साथ ही रिकवरी रेट का ग्राफ बढ़ने लगा है। 1 जनवरी को इलाके में एक्टिव केस की तादाद 1247 थी, अब 24 गुना बढ़कर 30,597 हो गई है। मंगल को कोरोना से रिकवर हुए मरीजों की तादाद 853 थी, जबकि एक्टिव केस 5,509 बढ़े हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि इनमें 2% मरीज भी अस्पताल में भर्ती नहीं है। चिड़ावा थाने के हिस्ट्री शीटर रहे दिवंगत अंकुर डांगी ने जोजा प्रिया ने अंकुर के दोस्त रहे अजय कुमार जाट पर फायरिंग कर दी। इस हिस्से में अजय कुमार ने चिड़ावा थाने में रिपोर्ट दी है। रिपोर्ट में अजय ने लिखा है कि प्रिया अपनी स्कूटी पर धत्तरवारों का बास मौजूद उसके घर पर आई और उसके साथ मारपीट करने लगी। इसी दरमियान उसने पिस्टल निकाली और फायरिंग कर दी। फायरिंग के दौरान वो बच गए। इसके बाद एक कैंपर गाड़ी तेजी से आई जिसमें चेतन चेजारा और मुकेश बराला सवार थे। इसके बाद प्रिया स्कूटी से रवाना हो गई और गाड़ी भी तेजी से बाईपास की तरफ चली गई। चिड़ावा अफसर भगवान सहाय मीणा ने बताया कि अजय कुमार ने रिपोर्ट दी है। रिपोर्ट में धत्तरवाल में हवाई फायरिंग की बात कही गई है। मामले की जांच की जा रही है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। फिलहाल के बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। मुझे दीजिएगा इजाजत। मुल्क और गैर मुल्क की तमाम बेहतरीन खबरों को देखते रहने के लिए देखते रहिए तस्नीम टीवी। अल्लाह हाफिज।